18 साल पहले वो 24 दिसंबर की ही शाम थी। दिन था शुक्रवार और घड़ी में 4:30 बजने वाले थे। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल होता है, अपहरणकर्ता हरकत में आते हैं और फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की मांग करते हैं। दुनिया को पता लगता है कि यह भारतीय विमान अगवा कर लिया गया है। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुकता है और वहां से लाहौर के लिए रवाना हो जाता है। आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम, लेकिन हमें इससे काफी मदद मिलती है। आइए जानते पूरी कहानी क्या है। पाकिस्तान की सरकार के इजाजत के बिना यह विमान रात 8:07 पर लाहौर में लैंड करता है। लाहौर से दुबई के रास्ते होते हुए इंडियन एयरलाइंस का यह अपहृत विमान अगले दिन सुबह के तकरीबन 8:30 बजे अफगानिस्तान में कंधार की जमीन पर लैंड करता है। उस दौर में कंधार पर तालिबान की हुकूमत थी। विमान पर कुल 180 लोग सवार थे। विमान अपहरण के कुछ ही घंटों के भीतर चरमपंथियों ने एक यात्री रूपन कातियाल को मार दिया। 25 साल के रूपन कातियाल पर चरमपंथियों ने चाकू से कई वार किए थे। रात के 1:45 बजे के करीब यह विमान दुबई पहुंचा। वहां ईंधन भरे जाने के एवज में कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ। दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके एक दिन बाद डायबिटीज से पीड़ित एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया। कंधार में पेट के कैंसर से पीड़ित सिमोन बरार नाम की एक महिला को कंधार में इलाज के लिए विमान से बाहर जाने की इजाजत दी गई, और वो भी सिर्फ 90 मिनट के लिए। उधर बंधक संकट के दौरान भारत सरकार की मुश्किल भी बढ़ रही थी। मीडिया का दबाव था। बंधक यात्रियों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और इन सबके बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 चरमपंथी साथियों की रिहाई के साथ साथ 20 करोड़ अमरीकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी थी। अपहरणकर्ता एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की मांग पर भी अड़े थे, लेकिन तालिबान की गुजारिश के बाद उन्होंने पैसे और शव की मांग छोड़ दी। लेकिन भारतीय जेलों में बंद चरमपंथियों की रिहाई की मांग मनवाने के लिए वे लोग बुरी तरह अड़े हुए थे। पेट के कैंसर की मरीज सिमोन बरार की तबीयत विमान में ज्यादा बिगड़ने लगी और तालिबान ने उनके इलाज के लिए अपहरणकर्ताओं से बात की। तालिबान ने एक तरफ विमान अपहरणकर्ताओं तो दूसरी तरफ भारत सरकार पर भी जल्द समझौता करने के लिए दबाव बनाए रखा। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा कि तालिबान कोई सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन बाद में गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, तालिबान ने यह कहकर सकारात्मक रवैया दिखाया है कि कंधार में कोई रक्तपात नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे अपहृत विमान पर धावा बोल देंगे। इससे अपहरणकर्ता अपनी मांग से पीछे हटने को मजबूर हुए। हालांकि विमान में ज्यादातर यात्री भारतीय ही थे, लेकिन इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी इस फ्लाइट से सफर कर रहे थे। तत्कालीन NDA सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 चरमपंथियों को कंधार ले जाकर रिहा करना पड़ा था। 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया। ये ड्रामा उस वक्त खत्म हुआ जब वाजपेयी सरकार भारतीय जेलों में बंद कुछ चरमपंथियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गई। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 चरमपंथियों अपने साथ कंधार ले गए थे। छोड़े गए चरमपंथियों में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद झरगर और शेख अहमद उमर सईद शामिल थे। इससे पहले भारत सरकार और चरमपंथियों के बीच समझौता होते ही तालिबान ने उन्हें 10 घंटों के भीतर अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। शर्तें मान लिए जाने के बाद चरमपंथी हथियारों के साथ विमान से उतरे और एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही गाड़ियों पर बैठ वहां से फौरन रवाना हो गए। कहा जाता है कि इंडियन एयरलाइंस के विमान को अगवा करने वाले चरमपंथियों ने अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर तालिबान के एक अधिकारी को भी अपनी हिरासत में रखा था। कुछ यात्रियों ने बताया कि बंधक संकट के दौरान अपहरणकर्ताओं ने अपने ही गुट के एक व्यक्ति को मार दिया था।
हालांकि किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की,